हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पीवाई क्यू आया है। थ्री चार्ज पार्टिकल्स ए बी एंड सी विथ चार्जेस -4q, 2q and -2q are represent on the circumference of a circle of radius d. The charge particle A, C and center O of the circle forms an equilateral triangle. As shown in the figure, the electric field at O along x direction is। आइए सबसे पहले जो डायग्राम है उस डायग्राम को अच्छे समझेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ओके, देन इसकी एक्सिस रही, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में और ये रही एक्सिस वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके पॉइंट पे, यानी यहाँ पे ए पॉइंट है और ए और सी और ओ क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे इस पॉइंट पे, ओके, कुछ इस प्रकार वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये रहा ए पॉइंट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये रहा ओ पॉइंट और ये रहा हमारा सी पॉइंट। ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना है, -4q चार्ज है, और सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना है, -2q चार्ज, ठीक है। और ये जो है कितना एंगल होगा, ये भी 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 डिग्री एंगल है। और ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और ये ऊपर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री पे एक दूसरा पार्टिकल है, कितना, यहाँ से 150, एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, जो कि कितना है, बी पॉइंट होगा वहाँ पे, और वहाँ पे चार्ज है 2q। और जो एक्स एक्सिस से कितना कंप्लीट एंगल बना रहा है, 150 डिग्री, यानी 90 प्लस ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 150 को 90 प्लस 60, यानी ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये बचा हुआ वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, फिर वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा, वो 30 डिग्री, यानी माइनस एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ये बी पॉइंट 2q चार्ज वाला 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो उसका रेडियस है वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, रेडियस कितना है, डी, ठीक है, डी उसका रेडियस है। अब हमें फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस में नेट उसका फोर्स कितना आएगा। देखिए, अब ये 4q जो चार्ज है वो क्या करेगा, -4q चार्ज है, वो इस ओ पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा टूवर्ड्स द -4q, यानी खुद के तरफ, क्योंकि नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में इसका एक फोर्स आएगा, ठीक है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ F1, ठीक है, F1 नाम देते हैं इसको। और ये जो -2q चार्ज है सी पॉइंट पे, ये भी खुद की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस ऐसे, जिसे मैं F2 नाम दूंगा, ठीक है, F2। और ये 2q क्या करेगा, पॉजिटिव है, तो ये देखो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो ये कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई है बी और सी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से भी ये एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है नीचे की तरफ, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो गए। तो ये कुछ इसके ही पैरेलल, इसके ही ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाएगा इसी डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं F3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हमें एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो इन सभी के कंपोनेंट्स जो होंगे एक्स एक्सिस पे वही हमें लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं F1 का एक कंपोनेंट ले लूँ यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा, F1 cos 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा F1 cos 30 डिग्री। उसके बाद ये F2 जो है उसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, F2 cos 30 डिग्री, F2 cos 30 डिग्री।
सिमिलरली ये F3 का भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं सोचना कि मैं इसकी मैग्नीट्यूड बड़ा दिखा रहा हूँ तो उसका वैल्यू बड़ा होगा, नहीं, जस्ट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए दिखा रहा है। सो F3 का भी आ जाएगा F3 cos 30 डिग्री। अब तीनों को क्या करेंगे हम, F का वैल्यूज को पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेट जो फोर्स आ रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहेंगे हम, वो कितना आ रहा है, F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री प्लस F3 cos 30 डिग्री। F1 का वैल्यू कितना है, F1 देखो 4 -4 की वजह से लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, ठीक है, हम निगेटिव वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये 4 की चार्ज लगा रहा है, सो ये आ जाएगा फिर 4 टाइम्स के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, डी, ठीक है, इंटू cos 30 कितना होता है, √3 बाय प्लस। अब F2 भी क्या होगा, F2 ये जो -2 की चार्ज ये लगा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस भी उतना ही है दोनों पॉइंट में, डी, और cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस F3 कितना होगा, 2Q, सो ये भी आ जाएगा 2KQ अपॉन डी स्क्वायर, ये भी आ जाएगा √3/2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4KQ √3 डी स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 4KQ √3 डी स्क्वायर 2, ठीक है, और ये दोनों भी फिर से ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8KQ √3 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये आ जाएगा 4 इंटू के का वैल्यू नीचे लिखेंगे 4πε0 Q इंटू √3 इंटू डी स्क्वायर, सो 4 से 4 चला गया, यह आ जाएगा √3Q अपॉन πε0 डी स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखते हैं, √3Q πε0 डी स्क्वायर। सो ऑप्शन अगर देखा जाए, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।